हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन की वो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें कि लाइन दोनों से इंक्लाइंड रहती है, एचपी से भी और वीपी से भी। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम की थी जिसमें कि लाइन एक प्लेन से परपेंडिकुलर थी, दूसरे से पैरेलल, या एक प्लेन से इंक्लाइंड थी, दूसरे से पैरेलल। तो आज दोनों से इंक्लाइंड वाली प्रॉब्लम करेंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर से याद दिला दूं, बहुत छोटे रूप में लिख रहा हूं कि लाइन का जो रिलेशन एचपी के साथ होगा वो फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ होगा। लाइन का जो रिलेशन वीपी के साथ होगा वो टॉप व्यू का एक्स वाई के साथ होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें लाइन चाहे अबव एचपी हो या बिलो एचपी या इन एचपी, उसके हिसाब से ही फ्रंट व्यू रहेगा। लाइन अगर अबव एचपी है तो फ्रंट व्यू अबव एक्स वाई, लाइन बिलो एचपी है तो फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाई, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी है तो फ्रंट व्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी तो फ्रंट व्यू इंक्लाइंड टू एक्स वाई। इसी तरीके से लाइन का वीपी से और टॉप व्यू का। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक ही प्रोजेक्टर लाइन पर आते हैं। अगर ए डैश यहाँ है तो ए उसके नीचे ही होगा और कहीं नहीं हो सकता। तीसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि अगर एक व्यू पैरेलल टू एक्स वाई है तो अदर व्यू हमेशा ट्रू इन लेंथ एंड इंक्लिनेशन होगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत अच्छे से याद कर लो, समझ लो। जो हमने समझाए भी हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट आप नहीं रखोगे आपको लाइन की प्रॉब्लम करने में दिक्कत आएगी। इससे बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दी है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग which is inclined 45 degree to HP and 30 degree to VP. One of its end A in HP and 20 mm in front of VP. ये लाइन की प्रॉब्लम को छोटे तरीके से लिखने का भी एक तरीका है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग, 45 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। अब यहाँ पर लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है, वीपी से भी और एचपी से भी। जैसे हम अगर समझ ले, अगर इस दीवार को आप वर्टिकल प्लेन माने और ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल प्लेन माने, तो हम देखें लाइन कैसी होगी। ये आपकी दोनों से पैरेलल है, वीपी से भी पैरेलल, एचपी से भी पैरेलल। लाइन अगर इंक्लाइंड करते हैं तो ये इंक्लाइंड टू एचपी हो गई। अब ये हो गई इंक्लाइंड टू एचपी पैरेलल टू वीपी। और अगर हम इसको ऐसे एक बार और वीपी से भी इंक्लाइंड करते हैं इस तरफ, तो अब ये लाइन हो गई इंक्लाइंड टू एचपी एंड वीपी बोथ। इस पोजीशन में आपको जब सामने से दिखते हैं तो अभी ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी, ऊपर से देखोगे तो अभी ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी। मतलब फ्रंट व्यू में भी ट्रू लेंथ नहीं दिखने वाली और टॉप व्यू में भी ट्रू लेंथ नहीं दिखने वाली। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो स्टेप में प्रॉब्लम करते हैं। एक बार हम मान लेते हैं कि लाइन एचपी से इंक्लाइंड है और वीपी के पैरेलल है, और एक बार हम मान लेते हैं लाइन वीपी से इंक्लाइंड है और एचपी के पैरेलल है। तब जाके हम इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि हमको लाइन की प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उस समय ज़रूरत पड़ती है ट्रू लेंथ की। किसी एक व्यू में हमको ट्रू लेंथ बनाना ज़रूरी है। अब इसमें जैसे मैंने बताया, एचपी से इंक्लाइंड कर देंगे और वीपी से भी इंक्लाइंड कर देंगे तो फ्रंट व्यू में भी ट्रू लेंथ नहीं है और टॉप व्यू में भी ट्रू लेंथ नहीं है। जबकि ट्रू लेंथ से हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि लेंथ हमको केवल ट्रू लेंथ ही दी रहती है।
और अगर एक व्यू से पैरेलल मानते हैं, एक से इंक्लाइंड मानते हैं, जैसे मान लो पहले केस में हम HP से इंक्लाइंड माने और VP से पैरेलल माने, तो इस केस में क्या होगा, आपको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख जाएगी, टॉप व्यू में प्रोजेक्टर लेंथ दिख जाएगी। तो फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ आप इंक्लाइंड कर देंगे, फिर उस व्यू को अगर हम इंक्लाइंड करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को 2 स्टेप्स में करें, पहली स्टेप हम में लेते हैं, हम ये मानते हैं लाइन इज इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP, ये पोजीशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखें। हम क्या करते हैं, लाइन XY लाइन ड्रॉ कर दी आपने, और जैसा कि हम करते आए एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की जिस पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इस बार A HP में है तो फ्रंट व्यू XY में ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट HP में होगा तो फ्रंट व्यू XY में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, लाइन प्लेन पॉइंट सबके लिए एक ही लगता है। 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, पॉइंट कहाँ है, VP से 20 mm इन फ्रंट ऑफ, तो टॉप व्यू आपका बिलो XY आएगा। तो यहाँ पर आप टॉप व्यू बिलो XY ले लें। ये पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि क्यों आएगा, अगर आपको डाउट है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू A का हमको मिल गया, तो मतलब पॉइंट के एक एंड के पोजीशन हमने फिक्स कर ली, क्योंकि उन्होंने दे दिया कि एक एंड यहाँ है, HP पर है और VP से 25 इन फ्रंट ऑफ है। तो हमको ये पता चल गया, आप A' यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, A यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब आगे की आगे के लिए मैंने जैसा बताया कि इसको 2 पार्ट में करते हैं, इसलिए कि पहले पार्ट में हम मानते हैं HP से इंक्लाइंड है, VP से पैरेलल। तो जैसा कि पिछली प्रॉब्लम में हम देख चुके हैं, अगर HP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू इंक्लाइंड आएगा XY से, और VP से पैरेलल है तो टॉप व्यू पैरेलल आएगा XY के। तो ऐसा करने से अगर इस पोजीशन में सॉल्यूशन निकालें तो टॉप व्यू इस लाइन पर होगा कहीं, जो कि XY के पैरेलल है, क्योंकि टॉप व्यू पैरेलल है, और फ्रंट व्यू कहाँ पर होगा, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो ट्रू लेंथ, ट्रू इंक्लिनेशन हो गई, और ट्रू लेंथ हम यहाँ बना लें तो ये आपको आ गया क्या, B डैश, A डैश B डैश हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, टॉप व्यू क्योंकि VP से पैरेलल था इसलिए टॉप व्यू पैरेलल बनाया, पर लेंथ नहीं मालूम, और एक व्यू पैरेलल है, टॉप व्यू पैरेलल है, इसलिए फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ बना सकते हैं, ट्रू इंक्लिनेशन बना सकते हैं, बना ली, ट्रू लेंथ बना ली। ट्रू लेंथ कितनी की है, ये 75 की, तो ये 75 mm की ड्रॉ कर ली हमने, इसको ट्रू लेंथ लिख सकते हैं। और अगर इससे नीचे प्रोजेक्टर डाल लें तो यहाँ पर ये B पॉइंट की पोजीशन भी आपकी आ गई, क्योंकि हमको मालूम है B डैश अगर यहाँ है तो BC वर्टिकल प्रोजेक्टर पे कहीं होगा, और पैरेलल लाइन थी तो ये टॉप व्यू। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा कब का, जब लाइन HP से पैरेलल है, HP से इंक्लाइंड है 45 डिग्री और VP के पैरेलल है। ये सॉल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ, पर हमने एक स्टेप मान लिया था। ऐसा क्यों माना था, ऐसा करने से हमको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल गई, इंक्लाइंड मिल गई, और टॉप व्यू में ये प्रोजेक्टर लेंथ। अब इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा ये हुआ कि हमको 2 चीज़ें पता चल गई। वो क्या, देखो समझो, मान लो लाइन HP से पैरेलल VP से पैरेलल है तो ऐसा बनेगा। अब हम इसको HP से इंक्लाइंड करते हैं 45 डिग्री, इंक्लाइंड कर लिया, ये पॉइंट ये A है, ये B है, HP से इंक्लाइंड हमने कर ली लाइन, तो फ्रंट व्यू में आपको ट्रू लेंथ दिख गई।
टॉप व्यू में जो प्रोजेक्टेड लेंथ दिख गई, ये वाली, ये जो लेंथ है प्रोजेक्टेड लेंथ हो गई, टॉप व्यू से जितनी दिख रही है वो यहाँ दिख रही है, फ्रंट व्यू से ट्रू लेंथ ये दिख रही है, ये पता चल गया। अब क्या है कि लाइन HP से इंक्लाइन 45 दी थी, तो हमने HP से इंक्लाइन 45 कर ली, ये 45 HP। अब इन्होंने क्या दिया है, VP से भी 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो लाइन अगर हम VP से भी 30 डिग्री इंक्लाइंड कर दें तो अपनी प्रॉब्लम पूरी बन जाएगी। तो हमने ये इतना सॉल्यूशन बना लिया है 45 डिग्री इंक्लाइंड में। अब देखो ध्यान से, अगर 30 डिग्री VP से भी इंक्लाइंड कर देते हैं तो ध्यान से देखने पर ये पता चल रहा है कि इस एंड की पोजीशन ग्राउंड की हाइट से चेंज नहीं हो रही। आप यहाँ रखें या 30 से इंक्लाइन करें तो ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब कि अगर हम VP से 30 डिग्री इंक्लाइंड कर भी देंगे तो भी जो फाइनल प्रोजेक्शन आएगा, और फाइनल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू की जो हाइट आएगी इस एंड की, वो इसी पोजीशन वाली हाइट पर आएगी, उससे चेंज नहीं होने वाली। तो जो अभी हमको ये हाइट मिल रही है B डैश की, ये इसी हाइट पर फाइनल प्रोजेक्शन आने वाला है। चाहे हम ऐसे रखें, चाहे इसको कितना भी इंक्लाइन कर दें, फाइनल प्रोजेक्शन इसी हाइट पर आएगा। मतलब B डैश की ऐसा करने से हमने क्या पता कर लिया कि B डैश इस हाइट पर आने वाला है, चाहे आप इसको इंक्लाइन करें या ऐसे रखें। तो फाइनल पोजीशन में B डैश इसी हाइट पे आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब अपने को एक बात पता चल गई कि B डैश आपका इसी हाइट पर आएगा, उससे बदलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं लोकस ऑफ B डैश। दूसरी बात, A डैश ये फिक्स है, A डैश यहाँ से हिलने वाला नहीं है क्योंकि हमने HP में बनाया। तो A डैश का लोकस भी ये हो गया, इसको लिख दिया लोकस ऑफ A डैश। अब हमको A डैश B डैश का लोकस पता चल गया, तो फाइनल फ्रंट व्यू इन्हीं दो लाइन के बीच में आएगा। A डैश यहाँ फिक्स है, B डैश इस लाइन पर कहीं आएगा, ये पता चल गया, एक चीज पता चल गई। दूसरी बात और एक और देखें, जैसा कि हमने बनाया है ये वाली पोजीशन में HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड किया है और VP के पैरेलल रखा है। एक और बात इससे पता चलती है कि अगर हम HP से इंक्लाइंड 45 डिग्री रखें, VP से पैरेलल रखें और इसके बाद अगर 30 डिग्री इंक्लाइंड करते हैं तो एक तो पता चल गया कि B डैश इस साइड पर आएगा, तो उससे लोकस लगा लिया। दूसरी एक और बात भी पता चल गई कि टॉप व्यू जो देखेंगे उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप उसको 45 डिग्री VP के पैरेलल रखें या VP से इंक्लाइंड रखें। VP से 30, 40, 50, 90 कितने भी डिग्री इंक्लाइंड रख लो, अगर ये 45 जब इंक्लाइंड है तो टॉप व्यू की लेंथ वही आएगी जो कि इस पोजीशन में हमको मिल चुकी है। तो टॉप व्यू की लेंथ, फाइनल टॉप व्यू की लेंथ ये होगी। तो जैसे 30 डिग्री इंक्लाइंड करेंगे तो उस समय जो फाइनल टॉप व्यू की लेंथ आएगी वो ये वाली लेंथ आएगी। तो ऐसा करने से हमको दो चीज़ें पता चल गई, एक तो ये कि B डैश इस साइड पर आएगा और दूसरा ये कि टॉप व्यू की लेंथ ये रहने वाली है। अब इसका उल्टा करें, हम उल्टा क्या करें कि हम ये माने कि लाइन इंक्लाइन टू VP है 30 डिग्री और पैरेलल टू HP है। तो ऐसा करके हम अगर कोई लाइन बनाते हैं, जैसे देखें अब 30 डिग्री इंक्लाइन करें किससे, VP से और HP से पैरेलल।
अब मान के चलें कि ये डायग्राम नहीं बनाए और हम ये प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो 30 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड है, मतलब टॉप व्यू जो बनेगा वो 30 डिग्री की लाइन पर बनेगा। एचपी से पैरेलल है, मतलब फ्रंट व्यू बनेगा वो ए डैश से ले जाने वाली यहाँ पर बनेगा। फिर से याद दिला दूँ, एचपी से पैरेलल फ्रंट व्यू पैरेलल रहेगा तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ और इंक्लिनेशन आएगा। तो इस बार हम ये वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ बनाएंगे और ट्रू इंक्लिनेशन बनाएंगे। कितने से इंक्लाइन करेंगे? 30 डिग्री से। और लेंथ कितनी रखेंगे आपकी? ये 30 डिग्री, थोड़ा कम हो। लेंथ कितनी रखेंगे? 75। तो इसके बराबर ही लेंथ रखेंगे अपन। जैसे ये 75 है तो ये भी आप 75 रहे, तो ये आपका 75 की लाइन। तो ए ये है, तो बी आपका यहाँ पर होगा। अब ध्यान रहे, हम बीपी से इंक्लाइन कर रहे हैं और एचपी से पैरेलल, तो फ्रंट व्यू पैरेलल है, तो फ्रंट व्यू यहाँ पर आएगा कहीं पर। आएगा कहाँ? जहाँ पर ये प्रोजेक्टर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो बी ये है, तो B1 ये आ जाएगा, इसको B1, इसको B1 डैश ले लें, इसको B1 ले लें। तो ये ग्रीन वाला जो डायग्राम है वो कौन सा डायग्राम है? कौन सा? कि जब लाइन VP से इंक्लाइंड है और HP के पैरेलल है। इसमें भी हमको वही दो बातें मिली जो पहले यहाँ मिली थी। कौन कौन सी? अब ये पता चल गया कि टॉप व्यू का जो लोकस है बी पॉइंट का, वो इस हाइट पर रहने वाला है, तो इसका नाम दे देंगे लोकस ऑफ बी। और इससे जो फ्रंट व्यू मिल रहा है और इससे जो ये वाली लेंथ जो मिल रही है फ्रंट व्यू की, वो आपकी ये वाली लेंथ है। तो चार चीजें हम पता करते हैं। एक तो लोकस ऑफ फ्रंट व्यू, दूसरा लोकस ऑफ टॉप व्यू, तीसरा लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, चौथा लेंथ ऑफ टॉप व्यू। ये चार चीज़ें अपने को ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करने की। तो हमने क्या किया? पहला जब HP से इंक्लाइन किया 45 डिग्री, VP से पैरेलल रखा, तो हमको दो चीज़ें मिली कि B डैश इसी हाइट पर रहेगा, B डैश का लोकस मिल गया और टॉप व्यू की लेंथ मिल गई। तो फ्रंट व्यू का लोकस मिल गया और टॉप व्यू की लेंथ मिल गई। जब VP से इंक्लाइन किया, HP से पैरेलल रखा, तो लोकस ऑफ टॉप व्यू मिल गया और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू मिल गई। तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू मिलने का मतलब कि फ्रंट व्यू इतना ही बड़ा रहेगा फाइनल व्यू में। लेंथ ऑफ टॉप व्यू मिलने का मतलब टॉप व्यू की लेंथ इतनी रहेगी। लेंथ ऑफ लोकस ऑफ फ्रंट व्यू मिलने का मतलब कि फ्रंट व्यू इन दो लाइनों के बीच में रहेगा। लोकस ऑफ टॉप व्यू के मिलने का मतलब टॉप व्यू इन दो लाइनों के बीच में रहेगा। तो अब देखें, हम फ्रंट व्यू की लेंथ है ये और फ्रंट व्यू का लोकस ये, तो इसको रोटेट कर देते हैं यहाँ तक, तो ये आ जाता है B2 डैश। ये फाइनल पोजीशन मिल जाती है अपनी। तो ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू मिल जाता है ये। तो ये B2 डैश मिल गया, मतलब फाइनल फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू की लेंथ ही है, टॉप व्यू का लोकस अपने पास ही है, क्योंकि एक ही लाइन यहाँ से जा रही है और B की लाइन यहाँ से जा रही है। तो इसको भी, इसको सेंटर मान के इसको यहाँ रोटेट कर देते हैं। तो ये आपको टॉप व्यू यहाँ रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। तो ये B2 की पोजीशन आ जाएगी। और जब आप फाइनली जब देखेंगे
कि B2 यहाँ आ रहा है और B2 डैश यहाँ आ रहा है, और अगर इससे कोई भी लोकस लाइन आप सीधी ड्रॉ करेंगे तो हमेशा उसी लाइन पर ही मिलेगा। अगर ये फाइनल B2 आप यहाँ देखते हैं और यहाँ B2 मिलता है तो एक ही लाइन पे आता है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम सही है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन मिल गया हमको उस लाइन का जो कि HP से भी इंक्लाइंड है, VP से भी इंक्लाइंड है। तो इसकी करने का तरीका ये है कि एक बार हम HP से इंक्लाइंड मानते हैं, VP के पैरेलल मानते हैं, और लोकस ऑफ फ्रंट व्यू पता करते हैं और लेंथ ऑफ टॉप व्यू पता करते हैं। दूसरे बार में इंक्लाइन टू VP मानते हैं, पैरेलल टू HP मानते हैं, लोकस ऑफ फ्रंट व्यू पता करते हैं, सॉरी फ्रंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू पता करते हैं, लोकस ऑफ टॉप व्यू पता करते हैं। और जितना फ्रंट व्यू की लेंथ होती है वो हम फ्रंट व्यू के बीच में बनाते हैं, लोकस ऑफ फ्रंट व्यू की। जितनी टॉप व्यू की लेंथ होती है वो लोकस ऑफ टॉप व्यू के बीच में बनाते हैं। तो फाइनल पोजीशन बनाने के बाद हम चेक भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे टाइप की प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कि लोकस दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।